जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी सत्संग को सुनो, दिल से सुनो, आत्मा से समझो और गुरु जी की कृपा को महसूस करो। संगत जी की कृपा इसमें हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। संगत जी, सत्संग जो होता है वो सिर्फ सुनने का नहीं होता, उसको फील करना, उसको एक्सपेरिमेंट करना, उसको अपने लाइफ में उस अकॉर्डिंग चलाना चलना, ये होता है। गुरुपा ने सत्संग सुनवाना और सत्संग सुनने का मकसद ही ये बनाया था कि हम इसके द्वारा हम सेवा कर सकें और इनको अनुभव कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ संगत जी, जो भी सत्संग आप सुनते हैं वो आप ध्यान से सुनें। क्योंकि जो हम इंसान है ना संगत जी, वो हम अपनी गलतियों की वजह से खोते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर वाले ने, हमारे गुरुपा ने हमारे लिए तो प्लानिंग डिफरेंट की होती है, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते, तो हम गलतियाँ कर जाते हैं और इससे हमारे और कर्म बनते हैं। और जब गुरुपा वो कटवाते हैं तो हम गुरुपा को ही शिकायतें करने लग जाते हैं। शिकायतों का सिलसिला खत्म करना होगा संगत जी हमें, और गुरुपा के साथ डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना होगा। संगत जी, गुरुपा के सत्संग है ना, वो हमारी मुश्किलों की, हमारे दर्दों की दवा बन जाता है अगर आप अच्छे से उसको समझें और उसको अपनी जिंदगी में उतारें तो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुड़गांव में रहने वाली कशिश, मैं आप सभी संगत जी के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। तो आप सारी संगत जी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुपा का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। एंड संगत जी, गुरुपा ने हमें इतना ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। तो आप सारी संगत जी को पता है कि मैंने पहले भी सत्संग में बहुत सारी बातें आप सबके साथ शेयर करी हैं कि गुरु जी के बगैर मेरा चलना शायद मुश्किल ही है। अगर वो है तो संगत जी मैं हूँ। मतलब जिंदगी में इतने दुख तकलीफें सभी के जीवन में आती है, लेकिन इन दुख तकलीफों से हमें सही राह पर गुरुजी लेकर आते हैं, गुरुजी ही बचाते हैं। हर कष्ट से निकाल करके गुरुजी ही हमें सही राह दिखाते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। एंड संगत जी, गुरुपा ने हमें बहुत मतलब इतनी अच्छी लाइफ दी है ना, इसके लिए शुक्राना है गुरुपा। तो मेरे परम पिता परमेश्वर का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल जी को ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना। अभी की बात है संगत जी, अ, परसों 2-3 दिन पहले की बात है। तो हमारे घर में संगत जी रात को एक्चुअली क्या हुआ ना कि संगत जी, मेरे सिस्टर इन लॉ के बेटी की शादी होने जा रही है। 6 जुलाई को है। 7 जुलाई को संगत जी गुरु जी का बर्थडे है, तो शायद मैं वहीं पे रहूं शादी पे।
तो गुरुजी का संगत जी पहले तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। आपका जन्मदिन आपको करोड़ों करोड़ों बार मुबारक और करोड़ों शुक्राना। और आपके जन्मदिन पे मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो शुक्राना है गुरुपा। तो बस संगत जी मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सभी लोग मतलब मेरे परिवार वाले हम तैयारी कर रहे थे शादी की। सिस्टर इन लॉ के बेटे की शादी जो है जयपुर में है। एंड संगा अंकल जी बहुत मेहनत कर रहे थे कि भाई सिस्टर की भी जो बेटे की शादी है तो ये चीज़ें करनी है, वो करनी है। सबसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे परिवार में संगत जी पहली शादी है, तो पहले बच्चे की लाइफ भतीजा, भांजे, संगत जी सब बच्चे हैं ना हमारे सामने बड़े हुए हैं। तो उन बच्चों की शादी और पहली शादी है संगत जी। तो उसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमारी। इवन मैं अपनी फ्रेंड्स को भी कहती थी कि हमारे खानदान में इतनी शादियाँ किसी की मैंने देखी नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं। तो मेरे फ्रेंड्स के भी अभी बीच में संगत जी कभी भी शादी थी तो उनके घर में से सिस्टर के मेरी फ्रेंड के सिस्टर की भी शादी संगत जी। तो मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इस मतलब आपने ही ब्लेस किए है, शादी में जाने का आपने मुझे मौका दिया है। तो अंकल जी संगत जी बहुत तैयारी कर रहे थे और इस बीच क्या होता है ना संगत जी कि कभी शादी में आपकी तैयारी में मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कहीं कहाँ जा रहे हो, तो फिर बाहर का खा लिया जाता है। तो अब अंकल जी ने भी बाहर का खा लिए छोले भटूरे। और संगत जी जैसे मतलब कंटिन्यूटी में ही हो रहा था कि मार्केट जाना हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब रोज खाते हैं, मतलब जब काम पर पड़ेगा और एक टाइम टू टाइम नहीं घर पे तो बाहर ही खाएगा। तो इन्होंने बाहर का खाना खाया। एंड संगत जी इसमें भी गुरुजी का ही कोई शुक्राना है। जब शाम हुई, जब वो घर आए अंकल जी, तो इसे ठीक थे, बहुत खुश हो रहे थे कि देखो मैंने ये खरीद लिया है। सब दिखा रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे थे, मतलब वो दिखा करके भी संगत जी मतलब जैसे होता है ना कि दिखा करके भी बहुत हैप्पी हो रहे थे। मेरे लिए भी नई चप्पल और बेली लेकर के आए थे, तो मुझे दिखा रहे थे। बहुत खुश हो रही थी संगत जी। ठीक है, मेरी आदत होती है हमेशा ऐसे बोलने की कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ लाते हैं मेरे लिए। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इतने अच्छे अंकल जी दिए हैं, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। एंड भगवान जी उन पे बहुत मेहर करें। गुरुजी आप उन पे हमेशा मेहर रखिएगा। तो क्या हुआ ना संगत जी, रात को जब वो सोने लग गए 11 बज गए, तो अचानक ना मतलब उनके अपसेट हो गए, स्टमक अपसेट हो गया, पता नहीं वॉमिटिंग होने लग गई। तो बार-बार वो वॉमिटिंग करने लग गए, तो पेट में और भी जैसे था ना बैक साइड पे दर्द हो रहा है, तो वॉमिटिंग फिर लूज़ मोशन बार-बार जा रहे और इतना पेन हो रहा है कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो मतलब होता है ना कि मेरे हस्बैंड आम तौर पे संगत जी हल्के-फुल्के दर्द को सह लेते हैं। वो कभी कुछ ऐसे नहीं होता है कि वो कुछ उससे परेशान हो, तो कहते चल कोई बात नहीं, पेन किलर ले लिया, हम ठीक हो गए। मैंने पेन किलर भी ले लिया, उसके बावजूद भी संगत जी उनको आराम नहीं मिल रहा था। ऐसे 1-2 घंटे निकाल दिया। तो ऐसे ही संगत जी बस मतलब रात के 1:30 बज गए। अब 1:30 बज गए संगत जी, उनका पेन जो है वो रुक ही नहीं रहा है। मतलब संगत जी बैक से स्टार्ट होता है ना, जैसे आगे की तरफ जा रहा है तो फिर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है।
तो हमें लगा कि भाई जो पेन है शायद ये स्टोन का ही है। मैं अपने अंकल जी को बोल रही थी कि आपको शायद स्टोन हो गया है, कुछ है ऐसा जिसकी वजह से पेन हो रहा है। तो फिर शंकर जी मेरे फ्रेंड रहते, तो मैंने तुरंत उनको कॉल किया 1:30 बजे। मैंने कहा भैया ऐसी बात है, इनकी तबीयत जो है बहुत खराब हो रही है, तो अब क्या करें? तो उनका दिखा दें डॉक्टर को कि इंजेक्शन या कुछ लगेगा तो भी जो ये पेन है रुकेगा, अदरवाइज तो ये रुक ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है भाभी, मतलब दिखा देते हैं। तो संगत जी आप तैयार हो जाओ, मतलब रेडी रहो, मैं अभी आता हूँ, फिर हम चल लेते हैं। तो बस उन्होंने फटाफट गाड़ी निकाली है और गुड़गाँव में संगत जी हमारे पास में हॉस्पिटल है, और फिर हम वहाँ चले गए दिखाने के लिए। अब हॉस्पिटल में संगत जी ले गए तो उनको सिरिंज लगाई, इंजेक्शन, पहले तो वो जाते तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा लेते, लेकिन आजकल संगत जी वो करके ऐसे करके लगाया तो फिर 2 घंटे तक वो चलता रहा इंजेक्शन उनकी बॉडी में। मतलब ब्लड में कैसे चला गया तो उससे जल्दी रिलीफ मिल जाता, और ऐसे करके तो वो 2 घंटे तक संध्या जी उनको चढ़ती रही, तो फिर हम सवेरे के 4 बज गए लगभग। तो जब हम घर आए हैं, तो संगत जी आपको मैं क्या ही बताऊँ कि उस टाइम जो मेरी हालत थी, बड़ी ही, मतलब होता है ना कि जैसे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। अब उनको देख-देख के पता नहीं क्यों मुझे भी पेट में दर्द होने लग गया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दर्द किस चीज़ का हो रहा है। अब ऐसे तो मैंने भी खाया था, मतलब मैं तो मार्केट नहीं गई थी, लेकिन मैंने घर पे ही खाया था। थोड़ा-सा ऐसे कि नॉनवेज फ्राई कर ले, फिर मतलब शंकर जी, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा भी हेवी हो गया था, तो मेरे को फिर पेट में ऐसा हल्का-हल्का पेन होने लग गया संगत जी। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर बीच में मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था संगत जी, मतलब मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मतलब ऐसे हॉस्पिटल में बड़ा दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा मेरे भी हालत खराब हो रही है, पर मैंने भी जैसे शंकर जी सहन किया, मतलब ऐसे करके मतलब उसको अवॉइड किया। मैंने कहा चलो देखते हैं अब क्या होगा। तो बस फिर मुझे जैसे अंकल जी को इंजेक्शन लगा, तो जैसे जो हमारे साथ फ्रेंड्स हैं उनका बहुत-बहुत शुक्राना है। अगर वो नहीं होते तो मतलब उनके बगैर मैं सोच नहीं सकती शंकर जी के क्या हालत होते। मतलब उन्होंने, गुरुजी ने ही और अंकल जी को भेज करके हमारी इतनी हेल्प करी है, इतनी हेल्प करी है, और मैं वहीं आराम से सेफली उन्होंने हमारी हेल्प करी। आराम से, मतलब अंकल जी और मैं, हम आराम से शंकर जी गाड़ी ड्राइव करके उनको लेकर के चले। फिर घर आए, मतलब फिर हर चीज़ इज़िली हो गई, ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हो रहा था, और कितनी, मतलब शंकर जी इतने प्यार से हर चीज़ को, शंकर जी गुरुजी को, गुरुजी ने आसान बना दिया कि उनके लिए उनका लख-लख शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी। आपने इतने अच्छे हमें फ्रेंड दिए हैं, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। एंड बस फिर क्या था संगत जी, वो आए, वो सो गए, सवेरे उठे तो ठीक लग रहे थे। तो बस फिर मैंने कहा कि अब आप ना अल्ट्रासाउंड करवा के आ जाना, तो करवा लो तो इससे पता चल जाएगा भाई क्या है। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाया शाम को, तो पता चला कि उनको 17 mm का स्टोन निकला है, और जो स्टोन्स हैं, तो संगत जी कहने लग गए कि 5-6 स्टोन है। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन लिखी है और 15 दिन की दवाई दी है। तो बस संगत जी अब धीरे-धीरे उनको पहले से तो आराम मिल रहा है। अब देखो संगत जी, ये गल जाएगी तो स्टोन, तो फिर बस संगत जी जो होगा, मतलब जो आगे देखेंगे क्या होता है।
तो मैंने तो अपनी हर चीज़ उस रात को जैसे मुझे डर लग रहा था, तो मैंने एक-एक चीज़ बोली। मैंने अपने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी आप मेरे अंकल जी की रक्षा करो। पता नहीं कौन-सी नेगेटिव शक्ति है जो उन पे इम्पैक्ट कर रही है, बस गुरुजी आप ही बचाएँगे। गुरुजी हैं संगत जी जो हर राह को आसान कर देते हैं। तो रात का समय था, तो अंकल जी इतने एक्टिव नहीं हो पा रहे थे कि मतलब संगत जी वरना खुद ही कोशिश कर लेते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। और बिना संगत जी गुरुजी के हम सब का चलना बहुत मुश्किल है। तो बस मैं संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करके आप सभी संगत जी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी, आप इस तरीके से हमारा सत्संग शेयर करती हैं और इतनी अच्छी आवाज़ में हम सारे मतलब सबके साथ बोलते हैं। प्रेज़ेंट करना भी एक कला होती है, तो आप कितने अच्छे से रिप्रेज़ेंट करते हैं और इसके लिए भी शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और संगत जी मैं संगत जी जय गुरुजी, मैं गुड़गाँव की रहने वाली कशिश आप सभी संगत जी के साथ गुरुजी का मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी मैं अपनी बातें आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझ पे बहुत कृपा करी है। एंड मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने हमें इतने अच्छे से हमारी गोवा ट्रिप करवाई, इसके लिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड उसके बाद जब आने के बाद संगत जी सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया। एंड मतलब अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है संगत जी। तो मेरी थोड़ी-सी तबीयत ना थोड़ी-सी खराब-सी होने लग गई संगत जी। तो मुझे लग रहा है कि क्या पता ये क्या है, मतलब गला खराब ऐसे मतलब सिर भारी-भारी सा, ऐसे वीकनेस सी महसूस होने लग गई। तो 2-3 दिन से फेवरिश लग रहा था, तो मैंने कॉन्बिफ्लेम वगैरह ले लिया। एंड जैसे गले में, कान में जैसे होता है ना, कान में दर्द होना, तो मैंने सिट्राजिन ले ली संगत जी। तो मैं ज़्यादा संगत जी गोलियाँ मुझे सूट नहीं करती, तो मैंने आधी सिट्राजिन ली, तो 2-3 दिन से ले रही हूँ। एंड तो मुझे संगत जी मुझे हल्का-हल्का फ़ीवर है, तो मतलब ऐसे ही संगत जी हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, हेडेक हो जाता है। एंड फिर क्या होता है ना, दवाई ले ले तो मतलब ऐसे कफ सा अंदर रुक जाता है। तो बस यही था कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं तकलीफ मुझे क्यों हो रही है। एंड मैंने तो पता नहीं संगत जब कहते हैं तो हमने तो सारे अच्छे कर्म करते हैं, कोई गलत कर्म भी नहीं किया। लेकिन हमें नहीं ना पता संगत जी कि गुरु जी हमें किसी बड़े कष्ट से बचाने के लिए छोटे से कष्ट में वो काट देते हैं। कहते हैं ना गुरुजी अगर आपके ऊपर कोई बड़ा कष्ट आ रहा है ना, तो उसको बस इतना सा देते हैं कि आप उसको अच्छे से सह सकते हैं। तो बस गुरुजी ने उतना ही कष्ट मुझे दिया है जो कि मैं सह सकती हूँ। तो थैंक यू है गुरुजी, आप मेरे पल-पल रक्षा कर रहे हैं, मेरी बाँह पकड़ के चल रहे हैं, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। आप इतने प्यारे हैं ना गुरुजी।
क्या होता है ना, हम घबरा जाते हैं और हम डर जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुजी कुछ करते नहीं है, ऐसे सब सब गलत बातें मत सोचा कीजिए। हमेशा पॉजिटिव सोचा कीजिए। हो सकता है कि बड़ा कष्ट आने वाला है जो हॉस्पिटल्स में एडमिट कर दें, कितनी तकलीफ होती है संगत जी, अगर मुझे हल्का सा फीवर टाइप आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन ले पा दे, लेकिन हम लोग यही कर सकते हैं ना संगत जी ना, तो आप स्टीम ले लीजिए, है ना? अगर ऐसा हो रहा है तो बस गुरुजी मुझे हल्के से कष्ट से निकाल रहे हैं, तो संगत जी हो सकता है मुझे किसी की लगता है बुरी नज़र है, हमें पता नहीं होता है संगत जी कि कुछ बुरी नज़र है, क्या है? लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कुछ तो बुरी नज़र का साया होता है या गलत इफ़ेक्ट होता है कि लोग क्या होता है ना संगत जी, जब आप खुश होते हो ना तो कई लोगों को वो खुशी ना आपकी बर्दाश्त नहीं ना होती है संगत जी। तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि कई बार क्या होता है ना, हम मतलब बातें क्या होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या होता था कि जैसे सारी बातें शेयर कर देती थी। फेसबुक पे फ़ोटोज़ डालना, स्टेटस पे डालना, ये सब कुछ कर लेते थे। लेकिन संगत जी, जब से गुरुजी के संपर्क में आई हूँ, गुरुजी ने मुझे जब से हाथ थामा है, बस तब से मैंने अपना कोई स्टेटस नहीं डालती हूँ उस तरीके से। बस मुझे यही लगता है कि बस चिढ़ उन लग जाती है कि जो नहीं कर पा रहे होते हैं और वो दूसरों से जलते हैं। तो संगत जी, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब खुशियाँ खूब मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, उसको स्टेटस में डालिए, क्योंकि लोगों की मानसिकता बहुत छोटी होती जा रही है और माइंड से मैच्योर नहीं हो रहे हैं। तो बस मेरा आप सभी संगत जी को यही मैसेज करना था कि आप सारे संगत जी जो हैं, मैं संबंध चाहिए तो बस संगत जी गुरुजी मुझसे खिलवा रहे हैं, तो मैं यही बोल रही हूँ, हो सकता है ये ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी हो। क्योंकि मैं ये देखती हूँ संगत जी कि मैं कभी भी ना अपने जीवन में कभी दुखी या परेशान कभी नहीं रही हूँ। मतलब जीवन में टेंशन्स आती हैं संगत जी, होती हैं, लेकिन कई सालों से ऐसे होता है ना कि अपनी लाइफ के प्रति मैं बहुत पॉजिटिविटी रखना, खुश रहना, एंड जो मैं कर सकती हूँ ना संगत जी, मैंने उसके लिए हमेशा अपना हाथ उठाया है कि ज़िंदगी में से क्या पॉजिटिव चीज़ें से करूँ जिससे मेरी ज़िंदगी में उठाव आए, या मैं कैसा ऐसा बदलाव करूँ। तो संगत जी, आप अपने तरीके से पॉजिटिव प्रयास करते रहिए, एंड गुरुजी हमेशा आपकी बाँह पकड़ते हैं। जब गुरुजी आपके साथ है ना, तो संगत जी आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो बस गुरुजी पे विश्वास रखिए। थैंक यू गुरुजी एंड लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो मैं अपना आगे का सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसमें यही है कि अपनी मतलब गुरुजी ने मतलब और भी ब्लेसिंग किए, मेरी बेटी की जॉब भी लग गई, उसने अभी ग्रेजुएशन किया है और गुरुजी ने मेहर करी है। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कंटिन्यूअसली कि तेरी बेटी के जैसे बीमारी होने वाली है, उसके खूब अच्छे मतलब ऐसे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दे रहे थे संगत जी। तो थैंक यू गुरुजी, आपने इतने अच्छे मेरे साथ मतलब ब्लेसिंग्स दी हैं आपने मुझे। मेरी बेटी की जॉब लगवाई, वो बेचारी परेशान थी, करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि संगत जी बच्चों का समझ में नहीं आता ना, जैसे ग्रेजुएशन कर लिया आपने और आगे क्या करें? तो ठीक है, आगे के जैसे कॉलेज में एडमिशन भी लेना नहीं चाह रही थी कि 1 साल ब्रेक ले लूँ या तो बट वो चाहती थी कि मैं घर पे बैठूँ, तो उसके गुरुजी ने बहुत बढ़िया वाली जॉब लगवा दी। मतलब ठीक है, सैलरी इतनी नहीं है लेकिन बट हाँ, बच्चा खुश है वहाँ जाके। ठीक है, तो थैंक यू गुरुजी। उसके जीवन में आपने खुशियाँ लाया है। उसके लिए लव यू गुरुजी एंड थैंक यू गुरुजी।
जय गुरु जी जो आप करते हैं ना वो बेमिसाल है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के जो सारे डोर है वो आपके ऊपर सौंप दी है। और एक और सत्संग के साथ जल्दी ही मैं आप सबके साथ जुड़ूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी एंड लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में मैं अपना सत्संग रख रही हूँ। गुरुपा इसे स्वीकार कीजिएगा और मुझे अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आप तुरंत हमारे साथ जो होने वाला होता है, कट रहा होता है, आप उसे पहचान लेते हैं गुरुपा। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। आपने मुझे गुरुपा इस दुख भरी जो है गुरुपा स्थिति में संभालने के लिए आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना है गुरुपा। बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्राना, पति अंकल की जान बचाने के लिए शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे दाता अनंतम शुक्राना। भाइयों की तरफ से शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। सर्बत का भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी। गुरुपा आप जानी जान हैं, आप सब जानते हैं। मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, आप कह रहे हैं कि बेटा ये लोग जो ना बहुत शातिर हैं। ये लोग तेरे और तेरे पति को मारना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक करके अलग करना चाहते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुम दोनों के साथ ना कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे दाता। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है गुरुपा। अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, शुक्राना है मेरे दाता। आपने भी बोला कि बेटा जो तेरे शत्रु हैं वो बच्चों को हॉस्पिटल भेजने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये सत्संग सुन ले, इतनी क्रियाएं कर रहे हैं, वो तेरे बच्चों के ऊपर रोज ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है बच्चों की जान बचाने के लिए मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना है। आपके अलावा गुरुपा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। आप पल पल रक्षा कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरे चारों तरफ जो बिखरे हुए हैं वो तुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे। तू थोड़ा स्लो करके चल गुरुपा। मुझे नहीं पता कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है।
आप ही उंगली पकड़ के चलाना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए मेरे गुरुपा। मैं सभी पितृ जो अशांत हैं उनको शांति दीजिएगा गुरुपा, उनको मुक्ति दीजिए। उन जो भी बाल पितृ हैं और जिनको इस संसार में मैंने आने से रोक दिया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। मैं उनकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। कुलदेवी माँ मुझे क्षमा करना, काली माँ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हनुमान बाबा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कीजिएगा, सत्संग बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं, पूरे नहीं सुन पाती हूँ गुरुपा। आप ये प्यार को जो है ना महसूस कर पाती हूँ। आप मेरे अंग संग रहते हैं गुरुपा, आपका अलग-अलग शुक्राना। जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका शुक्राना है। जो ये संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना है। गुरुपा मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। आप एक आंटी जी बिल्कुल आपने सही बोला है कि तेरे पति बेलगाम हो रहा है, इसकी अकल को ठिकाने में लगाऊंगा गुरुपा। मेरे पूरे जीवन में परेशानी ही सिर्फ एक यही है गुरुपा, और तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उस इंसान की अकल को ठिकाने लगाइए मेरे गुरुपा। और एक बंदे ने सारे लोगों का जो जीवन है वो बर्बाद करके रख दिया है गुरुपा। हम किसी को जज नहीं कर सकते ना गुरुपा, लेकिन गुरुपा अ, एक बीवी अपने पति से केवल थोड़ा-सा जो है सम्मान और प्यार चाहिए है उसको, लेकिन वो लड़के को भी नहीं दे पाते हैं गुरुपा। वो सब बाहर वाली लड़कियों के लिए और अपने घर वालों के लिए रखते हैं, तो उनको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंसान के अगले जन्म में कभी भी शादी मत करवाइएगा गुरुपा। उन्होंने तो बिल्कुल इस संकट जी पृथ्वी पे भेजना ही मत गुरुपा। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं गुरुपा। ऐसे ऐसे ही करना तो अपने अपने पास रखिएगा। मेरे बच्चों को भी गुरुपा अपनी भक्ति की जो है दात दे दीजिए, उनको भी अपने पास ही रखिएगा। ये दुनिया बहुत बेरहम है। आपने अच्छे लोग नहीं हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं आपसे शिकायत नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो दिया है उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना है। रोम रोम का शुक्राना है, हर सांस से शुक्राना। शुक्राना है मेरे दाता, सरबत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, सरबत का भला कीजिए। आप कहते हैं कि प्रैक्टिकल हैं गुरु। मैं जानती हूँ आप कहते हैं कि मैं असंभव को भी संभव कर देता हूँ। मुझे पता है गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा प्लीज़ मेरी लाज भी आप ही के हाथों में आप बचा लीजिए, इस घर को बर्बाद होने से बचा लीजिए। आपका लख लख शुक्राना है। मुझे पता है जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है तो आप उसे नहीं देते हैं गुरुपा। लेकिन आप मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी उस इंसान के लिए, मेरे पति के लिए जो भी मेरे मन में मोह है ना गुरुपा, उसको हटा दीजिए गुरुपा, उसको हटा दीजिए।
आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे बाबा। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू। जो लोग ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दीजिए। इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता है, वो ये नहीं समझते हैं इस बात को। वो अपना घर तो बिगाड़ ही रहे हैं, वो मेरा घर बिगाड़ने के साथ साथ अपना भी बिगाड़ रहे हैं गुरुपा। उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, अपने कर्म वो बिगाड़ रहे हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बाबा बच्चों को बचा लीजिए, बच्चों को बचा लीजिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी शुक्राना है। जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बोला है बेटा जो इंजरी वो बढ़ रही है, सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा एक एक चीज को जानते हैं गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत जी प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी मिल जाएगा, जिस पे आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब भी सत्संग को शेयर करें तो सत्संग को पूरा ध्यान से शेयर करें, क्योंकि संगत जी सत्संग के माध्यम से ही हमें गुरुपा ने चीज़ों के बारे में समझाना और बताना होता है। हमें बहुत सारी शिक्षा जो है सत्संग के माध्यम से ही गुरुपा देते हैं और उसके माध्यम से ही हमारे जो कष्ट हैं संगत जी वो गुरुपा काटते हैं। इसलिए जब भी सत्संग को सुने इग्नोर ना करें, सत्संग को पूरा और ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने अभी सत्संग को शुरू होने से पहले भी यही चीज कही थी कि जब हम सत्संग को सुनते हैं, सुनाते हैं, तो ये हमें हमारी सेवा करने के लिए अकॉर्डिंगली संगत जी समझना चाहिए कि हमारी सेवा है।
और इससे हमें गुरुपा करवा रहे हैं और इससे गुरुपा ने हमारे पता नहीं कितने ही कष्टों को काटना है। तो संगत जी, जब भी आप सत्संग सुने, जब भी आप सत्संग को शेयर करें, तो सत्संग को पूरा और ध्यान से और अच्छे से शेयर करें, क्योंकि सत्संग जो ऐसी चीज़ है ना संगत जी, जब हम सुनने बैठते हैं तब भी हमें बड़ा मज़ा आता है और जब हम सुनाते हैं तब भी हमें बड़ा ही मज़ा आता है। तो सत्संग संगत जी सुनें और उसको फ़ॉलो करें, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर के आएँ, क्योंकि मैं यही चीज़ बोलूँगी, गलतियाँ हम इंसान करते हैं और ब्लेम हम भगवान को करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए संगत जी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम खुद कुछ और करें और उसका इल्ज़ाम जो है किसी और पर लगा दें। चाहे वो भगवान हो, चाहे या फिर कोई इंसान हो। तो बस इसीलिए बोलती हूँ, जो भी काम करना है, जैसा करना है, बहुत ही तरीके से, ढंग से और अच्छी लगन से कीजिए, ताकि सामने वाली संगत को अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए और वो एकदम से उन चीज़ों को ले सके कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए है और ये चीज़ गुरुपा ने हमें कही है और ये चीज़ हमें करनी है। संगत जी, इससे हमारी ही भलाई, क्योंकि गुरुपा हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि जो सत्संग करता है, मैं उसका भी भला करता हूँ, जो सत्संग सुनता है, मैं उसका भी भला करता हूँ। और संगत जी, ये सोचिए कि जब कोई सत्संग सुनता है ना? नहीं सॉरी, सुनाता है, तो उसी के साथ-साथ गुरुपा संगत जी हमें ये सेवा भी हमसे करवा लेते हैं। और अगर ये सोचे कि हमारे सत्संग के थ्रू किसी के कष्ट कट रहे हैं, किसी को उनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, तो गुरुपा संगत जी हमें कितना ब्लेस करते होंगे। संगत जी, इसीलिए हर छोटी से छोटी चीज़ बारीकी से बताइए, क्योंकि उसमें गुरुपा हमारे लिए हमारे सवालों के जवाब देते हैं और ये हम सब जानते हैं। बारीकी की से एक-एक डिटेल दीजिए कि गुरुपा ने ये चीज़ बताई है, ये चीज़ समझाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।